वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 34। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो, फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नाउ आप लुक हियर, अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सिर्फ आपको फिगर्स दिया गया है। प्रॉब्लम फ्रेम प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम आपको खुद फ्रेम करना है, यानी प्रॉब्लम्स आपको खुद वर्ड प्रॉब्लम खुद आपको बनाना है, बना के वर्ड प्रॉब्लम लिखना है और ये फिगर्स उसमें डालना है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। और ये किस पे बेस्ड है? आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यानी प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस आएगा तो लॉस परसेंट, ये आपको निकालना है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम रीड करती हूँ। कॉस्ट प्राइस ₹1600, सेलिंग प्राइस 2800। ठीक है, अभी हम लोग इसका फ्रेम करते हैं। पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम खुद बनाएंगे। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम आपके लिए फ्रेम किया है, बनाया है वर्ड प्रॉब्लम। रोहित बॉट अ कुकर फॉर ₹1600 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2800। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन ट्रांजैक्शन। अब आप कुकर के बदले आप कोई भी चीज़ बाइसाइकिल ले सकते हो, कोई और चीज़ ले सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी आप फ्रेम करो, कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है। नाउ फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। हमको पता नहीं है प्रॉफिट है कि लॉस है, तो हमको यहाँ पर लिखना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन पे आपको निकालना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ कुकर इज 1600, selling price of cooker is 2800. So SP is greater than CP. SP is greater than CP, therefore profit. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP, 2800 माइनस 1600 एंड प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट इज 1200। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है, आपको परसेंट में प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके सब में वैसा बोला है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप निकालो। तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, लेट द प्रॉफिट बी X%, X अपॉन 100। X अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200 एंड 1600। 1200 क्या है? आपका प्रॉफिट है। ठीक है, इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। 1600 क्या है? दिस इज कॉस्ट प्राइस। X अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड राइट साइड इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्यों किया हमको आपको अच्छी तरह से मालूम है। 100 को रिमूव करने के लिए, x को अकेला करने के लिए, तो x इज इक्वल टू वॉट? लुक हियर, 2 zeros से 2 zeros कट हो गया। 16 से इसको आपको क्या करना है? डिवीज़न करने का है। तो जब भी मैंने 16 से डिवीज़न किया तो मेरा कितना आ गया है? 75% आया। अगर आपको नहीं आ रहा है, फिर से आपको बताती हूँ, 1200 16 से आप इसको डिवाइड करो, बगल में आप रफ वर्क में करो, डिवाइड करोगे तो आपको 75 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया परसेंटेज में? 75%। और आप इतना जो है यहाँ पर x मानना है आपको, वो सब ना करके आपको एक मेथड मैंने और सिखाया है इसके पहले वाले 33 में प्रैक्टिस सेट में। तो ये आप डायरेक्ट इस मेथड से करो। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट इज 1200 एंड अगर आपको ये नहीं समझ में आता, ये शॉर्टकट है। एंड कॉस्ट प्राइस इज 1600। याद रखो, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस वन इज CP, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज। और आपको सेम मेथड से इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, कैंसिल करेंगे और हमारा 75% आ गया। अब आपको ये या ये जो भी मेथड इजी लगता है उस मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। अभी इसका आंसर क्या होगा? रोहित मेड अ प्रॉफिट ऑफ 75% ऑन ट्रांजेक्शन। अब ये नेम मैंने रोहित ही लिया था ना, यहाँ पर सब में देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर रोहित लिख दिया। आप कुछ और नेम लोगे तो वो नेम लिखना आप। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड सम, कॉस्ट प्राइस ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹1900। अभी हम लोग फ्रेम करते हैं पहले वर्ड प्रॉब्लम। नाउ लुक हियर, सुनील बॉट अ वॉच फॉर ₹2000 and sold it for ₹1900. Find profit or loss percentage on transaction. ठीक है, so start with cost price. Cost price of watch is 2000, selling price of watch is 1900.
हियर लुक हियर, CP इज ग्रेटर देन SP। अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बड़ा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर है, बड़ा है, सेलिंग प्राइस कम है, आपने लॉस हुआ है, आपको आप खरीदे 2000 में, बेचे 1900 में, तो लॉस। तो CP इज ग्रेटर देन SP, देन व्हाट, देन लॉस, देयरफॉर लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP। विच वन इज ग्रेटर, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, माइनस जो छोटा है उसको बाद में करना है, जो स्मॉल फिगर है। नाउ 2000 माइनस 1900, सो लॉस इज व्हाट, लॉस इज ₹100। इसके आगे सॉल्व करेंगे अभी। सो अभी हमको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है लॉस का, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में उसको लॉस हुआ है। लेट द लॉस बी X%, X अपॉन 100, X अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2000। 100 इज व्हाट, दिस वन इज लॉस एंड दिस इज CP, कॉस्ट प्राइस। अभी रिमूव 100 फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम ओके सॉरी फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 बोथ द साइड। X अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 अपॉन 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज X ओनली। एंड हियर 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हुआ, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 5%। ओके, तो परसेंटेज में लॉस कितना है उसको, सिर्फ 5%। आंसर क्या लिखेंगे, सुनील मेड अ लॉस ऑफ 5%। नेक्स्ट सम करेंगे अब। Okay, now look here, third sum is cost price of 8 articles is ₹1200 each. Selling price is ₹1400 each. Now look here, अभी यहाँ पर आपको 8 आर्टिकल का पास कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 आर्टिकल का आपको 1200 दिया है, तो 8 आर्टिकल का आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। थर्ड सम को देखो, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे किया मैंने। विराज परचेस्ड 8 शर्ट्स फॉर ₹1200 ईच मतलब एक शर्ट के लिए 1200 देना है आपको, तो 8 शर्ट का आपको निकालना पड़ेगा। एंड सोल्ड इट फॉर ₹1400 ईच, और बेचने के टाइम हर एक शर्ट को 1400 में उसने सेल किया। फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस % ऑन ट्रांजेक्शन। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज 1200। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 शर्ट 1200 मल्टीप्लाइड बाई 8। देखो यहाँ पर पहले से ध्यान दो, आप डायरेक्ट लिख मत दो 8 शर्ट का 1200, 1 शर्ट का 1200 है, तो 8 का आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ 8 शर्ट का कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, 9600। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज 1400। सेम प्रोसीजर, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट इज 1400 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आया मेरा, 11200। नाउ लुक हियर, SP is greater than CP, therefore profit. How? SP is how much? 11,200 and CP is 9,600. तो ग्रेटर क्या है, SP यानी सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 11,200 माइनस 9,600, दैट इज कैलकुलेट करने पे कितना आया, 1,600। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। लेट विराज मेड X% प्रॉफिट, विराज ने कितना प्रॉफिट हुआ, X% मीन्स व्हाट, X अपॉन 100। X अपॉन 100 इज इक्वल टू 1600 अपॉन 9600। 1600 क्या है ये, दिस वन इज प्रॉफिट। ये कहाँ से आया था, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। 9600 क्या है, CP है, और नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में CP ही रहता है। ओके, X upon 100 multiplied by 100 and 1600 upon 9600 multiplied by 100, both the side multiplied by 100 to remove 100 from left side, ठीक है। तो X is equal to 16 upon 2 by 3%, सॉरी 16 इंटीजर 2 by 3%। ये कैसे आया आपको देखो, यहाँ पर कैलकुलेट करने का मैं एक मेथड बताती हूँ। यहाँ पर देखो 1600, यहाँ पर देखो क्या किया हमने, 0 से 0 यहाँ पे कट कर दिया, तो रिमेनिंग हमारा क्या हुआ, 1600 रिमेनिंग था एंड 96 था। इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आया, 16 के टेबल से किया तो क्या 16 6 96 और यह 16 1 जा 6 और 2 जीरोस यहाँ पे आ गया, वापस 100/6 आया। आप चाहो तो डायरेक्ट आप ऐसा इसको डिवाइड कर सकते थे, नहीं तो इसको और मिनिमाइज़ कर दो। मिनिमाइज़ करोगे तो 2 के टेबल से 6 के टेबल से कर सकते हो,
टू के टेबल से कर सकते हो तो टू थ्री ज़ा 6 और टू को यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने तो 50 आया, 50/3। अभी 3 से आप इसको डिवीज़न करो तो 3 से 3 1 ज़ा 3, रिमेनिंग इज 2, 0 नीचे आया, 2 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, रिमेनिंग इज 2। अभी इसके आगे नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, आपको पहले सिखाया इंटीजर में लिखने के लिए 16 इंटीजर 2/3, ये क्या है 2 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर में, तो 16 इंटीजर 2/3% आपका यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर 6 से डायरेक्ट 100 में भी आप डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जितना मिनिमाइज करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा, विराज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16 इंटीजर 2/3%। ओके, नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। फोर्थ सम देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ ग्रेन इज 2000 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹43,000 पर kg। अभी देखो यहाँ टोटल दे दिया गया है, यहाँ पर kg का दिया है, तो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर हमें करना होगा। पहले हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो देखो वहाँ पे ग्रेन दिया था तो ग्रेन के बदले मैंने यहाँ पे जवारी कर दिया है। सुमन बॉट 50 kg ऑफ जवारी फॉर ₹2000। ग्रेन आप कोई भी ग्रेन से लिख सकते हो, वहाँ पर व्हीट लिख सकते हो, राइस लिख सकते हो, कोई भी ग्रेन लिख सकते हो, ठीक है। ₹2000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹43 पर kg। बेचने के टाइम उसने पे पर kg 1 kg के हिसाब से बेचा। कैलकुलेशन बाद में करेंगे। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। नाउ कॉस्ट प्राइस of 50 kg of jawar is 2000, this is given. Selling price of 1 kg of jawar is 43 rupees, ₹43। अभी हमको बाकी 50 kg का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg जवार इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि 50 kg उसने 43 पर kg के हिसाब से उसने सेल किया। कितना आया, 2150। अभी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी 2150 माइनस 2000 इज 150 रुपीज़। प्रॉफिट कितना हुआ उसका, 150 रुपीज़ हुआ। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है परसेंट में। ओके, लेट प्रॉफिट बी x%, x/100, x/100 इज इक्वल टू 150, दिस इज प्रॉफिट, एंड 2000 दिस इज कॉस्ट प्राइस। x/100 multiplied by 100, left side and right side is also multiplied by 100. Now x 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो गया, x is remaining and 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। हाउ मच इज रिमेनिंग, 15/2। अब इसको हम लोग ऐसे इंटीजर हो इसमें कैलकुलेट करेंगे। कैसे, 15 इज डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14। हाउ मच इज रिमेनिंग, 1। तो लिखेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर, 7 इंटीजर, फिर ऐसे जाता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाता है, 7 इंटीजर 1/2%। तो हाउ मच इज प्रॉफिट, 7 1/2%। सुमन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7 इंटीजर 1/2%। नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ सम इज कॉस्ट प्राइस ₹8,600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 250 रुपीज़, पोर्टेज 150 रुपीज़। देखो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ये बात का आप याद रखो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 8,600 है, बट ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो चीज़ को कितना रुपीज़ खर्च करना पड़ा, 250 रुपीज़। पोर्ट्रेज मतलब कुली को देते हैं ना जो उठाने के लिए, ठीक है, कुली को हमें कितना देना, 150 रुपीज़। तो ये सब कैलकुलेट करके ऐड करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर हमारा रियल जो कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ेगा, फिर हमारा प्रॉफिट है या लॉस वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेबी बॉट अ टेबल फॉर ₹8,600 एंड शी पेड ₹250 फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में मतलब कोई भी व्हीकल किया जो घर पे ला के छोड़ता है वो ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ₹150 फॉर पोर्ट्रेज, और उससे टेबल नहीं उठेगा इसलिए उसने कुली किया, तो उसके लिए उसको 150 रुपीज़ दिया। देन शी सोल्ड द टेबल फॉर ₹10,000। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो उसका परसेंट निकालना है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 8,600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस
250 रुपीज़ एंड पोर्ट्रेट चार्जेस 150 रुपीज़। ये पूरा ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस, पहले ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो लुक हियर, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस पोर्ट्रेट चार्जेस, तीनों ऐड करना है। ऐड किया, 8600 कॉस्ट प्राइस था, ट्रांसपोर्ट के लिए 250 रुपीज़ एंड पोर्ट्रेट के लिए 150 रुपीज़। ऐड करके हमारा आया 9000 रुपीज़। दिस इज टोटल कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है आपका। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, दिस वन इज गिवन 10,000। सो नाउ हियर लुक हियर, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी इज प्रॉफिट। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 10,000 माइनस 9,000, दिस इज 1,000। नाउ प्रॉफिट इज व्हाट, हाउ मच, 1,000। लेट द प्रॉफिट बी x%। अभी परसेंट निकालने के लिए आपको x एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, x अपॉन 100, x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 9000। 1000 is what? This one is profit and this one is CP. Okay, remove 100. How, what to do? Multiply 100 both the side. Okay, 100 से 100 कैंसिल हो गया, x is remaining and here 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हुआ and 1 zero से ऊपर का 1 zero, remaining is how much, 100 upon 9, 100 upon 9%। और इसको आप ऐसा कैलकुलेट कर दो, ऐसा कैलकुलेट करोगे, आप डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, रिमेनिंग इज 1 0, 9 1 जा 9, नाउ रिमेनिंग इज 1। अब कुछ नहीं आ सकता है, नाउ इसको ऐसा लिखो इंटीजर के फॉर्म में, 11 टीजर 1/9%। सो आंसर इज व्हाट, बेबी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 11 टीजर 1/9%। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, 6th सम देखो बच्चों, सीड्स वर्थ रुपीज 20,500, लेबर रुपीज 9,700, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रुपीज 5,600, सेलिंग प्राइस इज 28,640। देखो यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, आपको टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है ऐड करके। टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे, इसकी इतने का सीड था, लेबर चार्जेस मतलब क्या होता है, मजदूरी जो खेत में काम करने के लिए देते हैं। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, आप खेत में कुछ भी बीज डालोगे तो उसको फर्टिलाइजर्स भी डालना पड़ता है, केमिकल्स कीड़े ना लगे इसलिए केमिकल्स डालते हैं, और अच्छी ग्रोथ हो इसलिए फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो ये सब उसके कॉस्ट प्राइस में आएगा। तो हमको क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने, रामराव परचेज कोरिएंडर सीड्स, तो उसमें सीड्स दिया था, तो मैं आप कोई भी सीड्स लिख दो, पपैया सीड्स, कोई भी सीड्स लिख सकते हो। फॉर रुपीज़ 20,500 ही पेड रुपीज़ 9,700 लेबर चार्जेस फॉर प्लांटेशन ऑफ सीड्स, एंड प्लांटेशन मतलब उसको लगाने के लिए, एंड स्पेंड रुपीज़ 5,600 फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। Then he sold the product for rupees 28,640. Find out profit or loss percentage. देखो मैंने आपको बताया था ना, पहले हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सीड्स, सीड के कितने रुपीस दिए, लेबर चार्जेस प्लस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो सीड्स के 20,500 प्लस लेबर चार्जेस के 9,700 प्लस केमिकल का एंड फर्टिलाइजर्स 5,600, इतना उसने स्पेंड किया। नाउ बी टोटल कॉस्ट TCP, टोटल कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, 35,800 एंड सेलिंग प्राइस इज 28,640। आपको सामने ही दिख रहा है कि उसका कॉस्ट ज़्यादा गया है और सेल करने के टाइम उसको गेन नहीं हुआ। 35,000 उसने स्पेंड किया और मिलते समय उसको 28,640 रुपीज़ मिला। मतलब आपको क्या हुआ है, CP इज ग्रेटर देन SP। यहाँ पे CP बड़ा है, SP छोटा है, सो देयरफॉर लॉस। लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, 35,800 माइनस 28,640, हाउ मच, 7,160। इतने का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अभी परसेंट में फाइंड आउट करते हैं। लेट लॉस बी x%, x अपॉन 100, x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,160, this one is loss, and 35,800 is CP, cost price. Okay, x upon 100, यहाँ पे आपको 100 रिमूव करने का है, so multiply both the side by
100. दिस साइड इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ पर दिस साइड लेफ्ट साइड में x रिमेनिंग है. यहाँ पे 2 zeros से 2 zeros यहाँ पर कैंसिल हो गया. रिमेनिंग इज दिस मच. कितना हमारे पास रह गया है? 7160 अपॉन 358. या आपको क्या करना है, आप चाहो तो डिवीजन कर सकते हो या कई बार इसको कैंसिल करके भी आप कर सकते हो. 2 के टेबल से कर सकते हो. ठीक है, आप ऐसे कैंसिल करके इसको कर सकते हो. हमारा कितना आएगा कैंसिल करने पर, जो मैंने देखा है डिवाइड करके, तो यहाँ पर 20 आया है. तो 20%, यानी उसको परसेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है 20%. रामराव मेड अ लॉस ऑफ 20%. 20% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है. ओके, सो हमारा अभी प्रैक्टिस से 34 भी पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है. आप ये पूरे जितने सम्स हैं आप आराम से इसको देखकर अपने बुक में इसको सॉल्व कर लो.